हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वो ठीक 10:07 पर आया था। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये किसी के बारे में बता रही है, कह रही है कि वो ठीक 10:07 पर आया था। इसकी इंग्लिश होगी ही केम एग्जैक्टली एट 7 minutes after 10। ही केम एग्जैक्टली एट 7 minutes after 10। तो फ्रेंड्स, इसने यहाँ पर बोला है 10:07। इसकी इंग्लिश होगी 7 minutes after 10। ही केम एग्जैक्टली एट 7 minutes after 10। वो ठीक 10:07 पर आया था। तुम्हारे जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। इसकी इंग्लिश होगी ही एंटर्ड द रूम आफ्टर यू लेफ्ट। ही एंटर्ड द रूम आफ्टर यू लेफ्ट, यानी तुम्हारे जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। ही एंटर्ड द रूम आफ्टर यू लेफ्ट। इसके बाद उसने अपने कपड़े और जूते उतारे। इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर दैट ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड शूज़। आफ्टर दैट यानी उसके बाद ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड शूज़, उसने अपने जूते और कपड़े उतारे। सो फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कपड़े और जूते उतारने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आफ्टर दैट, उसके बाद ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड शूज़, उसके बाद उसने कपड़े और अपने जूते उतारे और फिर वो नहाने चला गया। इसकी इंग्लिश होगी एंड देन ही वेंट टू टेक अ बाथ। एंड देन ही वेंट टू टेक अ बाथ, और फिर वो नहाने चला गया। एंड देन ही वेंट टू टेक अ बाथ, वो नहाया और फिर सोने चला गया। कह रही है कि ही हैड अ बाथ एंड देन वेंट टू बेड। ही हैड अ बाथ एंड देन वेंट टू बेड, कह रही है कि वो नहाया और फिर सोने चला गया। ही हैड अ बाथ एंड देन वेंट टू बेड। वो रोज़ की तरह सुबह 5 बजे उठा। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे ही वोक अप एट 5 in the morning एज ही डिड एवरी डे। कह रही है कि ही वोक अप एट 5 in the morning, वो सुबह रोज़ की तरह 5 बजे उठा। ही वोक अप एट 5 in the morning एज ही डिड एवरी डे। आगे बोल रही है कि उठने के बाद उसने जूस पिया। इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर वेकिंग अप ही ड्रैंक जूस। आफ्टर वेकिंग अप ही ड्रैंक जूस, यानी उठने के बाद उसने जूस पिया। आफ्टर वेकिंग अप ही ड्रैंक जूस। नाश्ते में उसने पैनकेक्स और अंडे लिए। तो अब उसके नाश्ते के बारे में बता रही है कि नाश्ते में उसने पैनकेक्स और अंडे लिए। लेने का मतलब है खाए। तो इसकी इंग्लिश होगी एंड ही हैड पैनकेक्स एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। एंड ही हैड पैनकेक्स एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, कह रही है कि नाश्ते में उसने पैनकेक और अंडे लिए। एंड ही हैड पैनकेक्स एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, और फिर ठीक 7:30 बजे वो काम के लिए निकल गया। इसकी इंग्लिश होगी एंड देन, और फिर एंड देन ही लेफ्ट फॉर वर्क एट एग्जैक्टली 7:30। एंड देन ही लेफ्ट फॉर वर्क एट एग्जैक्टली 7:30, और फिर ठीक 7:30 बजे वो काम के लिए निकल गया। एंड देन ही लेफ्ट फॉर वर्क एट एग्जैक्टली 7:30। उसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर दैट आई डिडंट सी हिम अगेन। आफ्टर दैट आई डिडंट सी हिम अगेन, उसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। आफ्टर दैट आई डिडंट सी हिम अगेन। वो कभी वापस नहीं आया। ही नेवर केम बैक। ही नेवर केम बैक, कह रही कि वो कभी वापस नहीं आया। ही नेवर केम बैक। मुझे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर गया। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ही कह रही है कि वो जिंदा है या मर गया। तो यहाँ पर हम वेदर का यूज़ करेंगे। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट इवन नो वेदर ही इज़ डेड और अलाइव। आई डोंट इवन नो वेदर ही इज़ डेड और अलाइव, यानी मुझे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर गया। आई डोंट इवन नो वेदर ही इज़ डेड और अलाइव। मैं सोच रही थी कि वो कब वापस आएगा। इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज वंडरिंग। यहाँ पर वंडरिंग का मतलब है सोचना। कह रही है कि आई वॉज वंडरिंग, यानी मैं सोच रही थी। आई वॉज वंडरिंग व्हेन ही वुड गेट बैक। आई वॉज वंडरिंग व्हेन ही वुड गेट बैक, मैं सोच रही थी वो कब वापस आएगा। आई वॉज वंडरिंग व्हेन ही वुड गेट बैक। उम्मीद करती हूँ वो आज आ जाएगा। इसकी इंग्लिश होगी आई होप, यानी कि मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ। आई होप ही विल कम टुडे, वो आज आ जाएगा। आई होप ही विल कम टुडे, उम्मीद करती हूँ वो आज आ जाएगा। जब मैं घर पहुँची तो बहुत भूखी थी। यहाँ पर अपने बारे में बता रही, कह रही कि आई वॉज प्रिटी हंग्री व्हेन आई गॉट होम। आई वॉज प्रिटी हंग्री व्हेन आई गॉट होम, यानी जब मैं घर पहुँची तो बहुत भूखी थी। आई वॉज प्रिटी हंग्री व्हेन आई गॉट होम। मैंने नाश्ते में सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पी थी। बता रही है कि मैं इतनी भूखी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने नाश्ते में सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पी थी। इसकी इंग्लिश होगी ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट वॉज अ कप ऑफ कॉफ़ी।
ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट वॉज कप ऑफ कॉफ़ी, यानी मैंने नाश्ते में सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी थी। ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट वॉज अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगर तुम्हारे पास, कह रही है कि अगर तुम्हारे पास मुझे खाने को देने के लिए कुछ है, अपने दोस्त से पूछ रही है कि अगर तुम्हारे पास मुझे खाने के लिए देने के लिए कुछ है, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू गिव मी टू ईट, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू गिव मी टू ईट, यानी अगर तुम्हारे पास मुझे खाने को देने के लिए कुछ है, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू गिव मी टू ईट, तो भगवान की खातिर मुझे दे दो। फॉर गॉड्स सेक गिव इट टू मी, फॉर गॉड्स सेक गिव इट टू मी, तो भगवान की खातिर मुझे दे दो। खातिर के लिए यूज़ किया है सेक का, फॉर गॉड्स सेक, यानी तो भगवान की खातिर गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक सैंडविच है। यहाँ पर इसकी दोस्त कह रही है कि राइट नाउ, यानी कि इस वक्त, राइट नाउ ऑल आई हैव इज़ अ सैंडविच, मेरे पास सिर्फ एक सैंडविच है। राइट नाउ ऑल आई हैव इज़ अ सैंडविच, मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक सैंडविच है। राइट नाउ ऑल आई हैव इज़ अ सैंडविच। खा लो अगर चाहो तो, कह रही है कि हैव इट है, यहाँ पर हैव का मतलब खाने से, हैव इट इफ़ यू वांट, हैव इट इफ़ यू वांट, यानी खा लो अगर तुम चाहो तो, हैव इट इफ़ यू वांट। मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे, तो कोई आ गया, यहाँ पर उसे देख के कह रही है कि आई थॉट, यानी मैंने सोचा था, मुझे लगा था, यू वुडंट कम, तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुडंट कम, मैंने तो सोचा था तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुडंट कम। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा तुम जैसा एक दोस्त है। इसकी इंग्लिश होगी, आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा एक तुम्हारे जैसा दोस्त है। आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। अब से अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाथ को दूर रखने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? कीप ऑफ का। तो इसकी इंग्लिश होगी, फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ्स। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ, यानी अब से अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखना। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैवंट येट गिवन अप होप। आई हैवंट येट गिवन अप होप, यानी मैंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी, यानी कि उम्मीद नहीं छोड़ी है। आई हैवंट येट गिवन अप होप। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना। इसकी इंग्लिश होगी, नाउ देयर इज़ ओनली वन होप लेफ्ट। नाउ देयर इज़ ओनली वन होप लेफ्ट, यानी अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है। नाउ देयर इज़ ओनली वन होप लेफ्ट। लगता है लिफ्ट ख़राब है। यहाँ पर लिफ्ट को देख के कह रहा है कि द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब काम नहीं कर रही, कोई मशीन है जो ख़राब है, उसके लिए यूज़ करते हैं। द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, लगता है लिफ्ट ख़राब है। द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर, यानी हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। आगे कह रहा है कि मैं तुम्हारा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर किससे बात कर रहा है, काफ़ी समय उसका ले लिया। आगे कह रहा है कि मैं तुम्हारा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसकी इंग्लिश होगी, आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, मैं तुम्हारा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू, यानी अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।